जिसके चलते अधूरा पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा तरवाटाड़ के बड़की धसना में 100 वर्षों पूर्व प्राचीन आस्था के स्थान में शिव मंदिर निर्माण को लेकर बैठक की गई। विष्णुगढ़ प्रखंड के गाल्होवार पंचायत के अंतर्गत तरवाटाड़ के बड़की धसना में शनिवार को शिव मंदिर निर्माण को लेकर बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से गाल्होवार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटी शर्मा, पूर्व मुखिया डॉक्टर शून्य रितलाल महतो, पुजारी ढालेश्वर महतो, पुजारी विगन दास, एसपी नारायण रजक, सहयोगी रामेश्वर गिरी, विनोद महतो, किशोरी महतो, भिखलाल महतो, छक्कन महतो, वासुदेव महतो आदि ग्रामीण लोग उपस्थित हुए। बैठक में डॉक्टर शून्य रितलाल महतो एवं पुजारी ढालेश्वर महतो ने बताया कि यहाँ 100 वर्षों पूर्व से आस्था चला आ रहा है। पुजारी ढालेश्वर महतो के पिता टैको महतो पूजा करते थे। 1975 के बाद पूजा पाठ ढालेश्वर महतो करते आ रहे हैं। 2018 में लूंगू छरछरिया से एक बाबा आया और उन्होंने कहा कि यहाँ देवी देवता का वास है और उस दिन से 3 महीनों तक तपस्या कर पूजा पाठ कर यहाँ रहे हुए थे। शिव और माता पार्वती व पेड़ में मां मनसा देवी के प्रतिबिंब है। साथ ही सभी पत्थरों और चट्टानों में देवी देवताओं का रूप दिखाई पड़ता है। उस दिन से पूजा पाठ की मान्यता है। 2019 में अम्बेडकर बस्ती से बिगम दास भी दिन रात 9 दिन भूखे प्यासे रहकर माला जाप कर तपस्या किए और भक्ति के आस्था में डूबे रहे। उसके तीसरी पलक में भगवान शिव और माता पार्वती जी की दर्शन पाया। उस दिन पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया और दूर दूर से ग्रामीणों का भीड़ का जुटान हुआ और पूजा पाठ किए। डॉक्टर शून्य रितलाल महतो ने ये भी बताया कि पूर्वजों से पूजा पाठ चलती आ रही है। ये स्थान काफी प्राचीन है। पैसों के अभाव से यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। 100 वर्षों के बाद ग्रामीणों में सहमति और आस्था जगी, जिससे शिव मंदिर का निर्माण किया जाना है। मंदिर के निर्माण के लिए चंदा और सहयोग राशि के लिए लोगों से अपील किए हैं। रितलाल महतो, ग्राम तरवाटाड़, पंचायत गाल्होवार, पोस्ट खरकी, थाना बिस्वा, जिला हजारीबाग, पूर्व मुखिया गाल्होवार का भी रहा हैं। मैं विशेष करके बड़की धसना के इतिहास के बारे में मैं बहुत भली भांति से अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पर आस्था का स्थान रहा। विशेष करके जो हमारे इसी गांव के रहने वाले ढालेश्वर महतो, पिता स्वर्गीय लालो महतो के सुपुत्र, जो इन्होंने कुछ सपना मिला, इनको तपस्या भी किए, जैसे हम लोग उसको पागल कहने लगे कि पागला हो गया है, लेकिन वास्तव में पागला नहीं था। वास्तव में ही इनका देवताओं का इस पर कहा जाए सवार हो गया। और सवार होने के बाद यहीं पर बड़की धसना तालाब से पूरब साइड जो बरगद का पेड़ देख रहे हैं, यहाँ एगो पत्थर वगैरह जो भी देवता का स्थान है, यहीं रह कर के इन्होंने काफ़ी दिनों से रहने लगे। और रहते रहते हम लोगों ने आना जाना किए भी, बहुत साधु संत भी आए और इन्होंने तपस्या के साथ साथ संत के रूप में रह कर के इन्हें काफ़ी देवताओं को पूजा पाठ अभी तक करते आ रहे हैं। 40 वर्षों से करते आ रहे थे और आज भी कर रहे हैं। और इसी के साथ आज लोगों में फुटमती या तो एक जागरूकता के अभाव में या तो एकजुट नहीं रहने कारण से तक अभी तक मंदिर देवता का भोलेनाथ का नहीं बन पाया। इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किए, लोगों को घर घर जा कर के लोगों को जगाने काम के। लोग कहने लगे कि भाई अब तो कम से कम देखिए जा कर के बड़की धसना के तालाब के किनारे। मैं नहीं कहता, ढालेश्वर महतो कह रहे थे, मैं नहीं कहता कि आप सही गलत, खुद जाके देखिए कि वहाँ देवता अवतार ले लिए हैं और उस देवता को अवतार लिए हैं तो सब मिलकर मंदिर का स्थापना कर दीजिए। जो यहाँ के लोग, ग्रामीण के लोग आस्था के साथ देवताओं को पूजा पाठ करेंगे और अपने पुण्य के भागी बनेंगे, धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे, धर्म पर विश्वास होगा। अभी एक बरगद के पेड़ में देख रहा हूँ, लगता है प्रत्यक्ष रूप में नाग देवता सटा हुआ है। तो लोग ढालेश्वर महतो जो संत के रूप में हैं, साधु के रूप में हैं और पूजा पाठ भक्त के रूप में उन्होंने बराबर बोला कि ये तो नाग देवता का स्वरूप हैं, नाग देवता ही हैं, इसलिए उनको भी पूजा पाठ करते हैं।
इतना ही नहीं तो ये तो इनकी साथ है। हम बचपन में सुना करते थे इस तालाब में लोग चोर भी आते थे मछली मारने के लिए, तो किसी चोर का औकात नहीं होता था कि तालाब से एक सीधी भी मार लेगा, सो नहीं मार पाता था, क्योंकि यहाँ का देवता का यहाँ वास था और वास रहने के कारण से कोई मछली नहीं मार पाता था रात को। जबकि गांव से 300 मीटर के 400 मीटर की दूरी पर है तालाब, और इस तालाब में काफ़ी लोग दूर दराज के लोग नहाते हैं, धोते हैं, आना जाना करते हैं। वही तालाब है, यही गांव का एक बहुत बड़ा कहा जाए इसको इतिहास है या तो इसका धरोहर है। और वही धरोहर से बगल में पानी भी निकलते रहता है मान ली सालों भर, वहाँ एक झरना की तरह, और निकल करके आज बढ़िया से लोग नहाते धोते भी हैं, फूल बागवान वगैरह है। तो देवता का स्थान यहाँ 40 वर्षों के पूर्व में है, लेकिन गांव गरीबी के कारण से, लोगों को पैसे नहीं रहे कारण से लोग यहाँ पर अपना पैसा नहीं लगा पाया, मंदिर भगवान का नहीं बना पाया। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं कि हर किसी के साथ मिल करके, हर किसी के पास कहीं मदद मिल जाए, इर्द गिर्द गाँवों से अगर सहयोग मिल जाए तो मंदिर का स्थापना पूर्ण रूप से हो जाता, तो लोगों को पूजा पाठ करने में ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि ये गांव तरवाटाड़ 40-50 घर का गांव है। 40-50 घर में से ये संभव नहीं है कि शिव जी का मंदिर बन पावे, कि कम से कम 2-4 लाख रुपया खर्चा होगा। ये गरीबी के कारण से लोग पैसा नहीं लगा पाया। आज तक मंदिर अभी देख रहे हैं छोटा सा किसी तरह बना करके रह रहा है और पूजा पाठ चल रहा है, जिसके चलते अधूरा पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अगल बगल लोगों को कि आस्था के साथ, धर्म के साथ इस पर भरोसे आने के सहयोग करें। आप सहयोग करने पर मंदिर पूर्ण से बन जाएगा। ये मेरा आखिरी निवेदन है।